हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। देखिए, आज की न्यूज़ इंपॉर्टेंट भी है और जानने की, क्योंकि हमारे यूपीएससी के लिए भी जरूरी है और करंट अफेयर में है ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ। ऐसा क्या है, केबल स्टे ब्रिज, देश का पहला केबल स्टे ब्रिज जो केबल पे टिका हुआ है एक तरीके से, उसको ये केबल स्टे ब्रिज बोला गया। उसके बारे में है ये। देखिए, ये ऐसा है, ये जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। रियासी जो जिला है, रियासी, वहां पे बना हुआ है। रियासी, ठीक है, रियासी में बना हुआ है। ठीक, रियासी जिले में, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, JNK में। ठीक, ये पहला केबल स्टे ब्रिज है। आप देख लीजिए, ये देखो, ये ब्रिज है पूरा, ये केबल के भरोसे इसको ब्रिज को ऐसा माना केबल स्टे ब्रिज है पूरा एक तरीके से। ये सपोर्ट तो है, वो तो सपोर्ट होगी, पर केबल स्टे पूरा केबल स्टे से आपसे है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक, पहली बार कटरा से, बस कटरा बोलते हैं आम भाषा में, कि जो माता वैष्णो देवी का जो धाम है वहीं से शुरू होता है एक तरीके से, वहां से लोग जाना चालू करते हैं। कटरा से रियासी पहुंची 32 डिब्बों की मालगाड़ी। ठीक है, इस बारे में बताया गया, देश के पहले रेलवे के केवल ब्रिज से भी गुजरी मालगाड़ी ट्रायल सफल हुआ। मतलब ट्रायल था ये, ट्रायल के बारे में बताया गया, ट्रायल था वो सफल हो गया, इसकी वजह से इतना मतलब चर्चा में है। आगे देखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, कटरा रियासी रेल खंड पर बुधवार को ट्रायल के दौरान रेलवे के केबल स्टे ब्रिज से गुजरती मालगाड़ी, ये मालगाड़ी गुजरी है, इस पर ट्रायल किया गया, ये सफलतापूर्वक हो गया ट्रायल। भाई अच्छी बात है, देश के लिए गर्व की बात भी है, और इससे पता लगता है कि सरकार और जो लोग हैं वो इसके लिए जान रहे हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। जब ये ट्रेन गुजर रही थी तो इस तरफ और उस तरफ पटरी के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे, उनके वो तो वंदे मातरम को उद्घोष हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो यही अगर काम हो रहा है तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रेल मार्ग, ऐसी टनल्स पहुंच रही है जो कभी सोचा नहीं था। मतलब अच्छा काम हो रहा है एक तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम हो रहा है। बाकी और जगह गलती वलती होगी, वो उसका काम, विपक्ष का काम है उसको बताना और सही करवाना। ठीक है, आपस में भिड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हाँ, जो अच्छा काम है उसे बताना सरकार को, और जो गलत भी हो रहा है उसको बताना। दोनों काम अपने ही है, परंतु जो अच्छा हुआ है उसको पहले तारीफ बनती भी है, ताकि मनोबल बढ़े लोगों का, जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे। हम लोगों को कोई किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष के ऊपर बात करनी नहीं है। देखो, ऐतिहासिक क्षण पेपर में आया हुआ, लिखा हुआ, देश के पहले रेलवे केबल स्टे ब्रिज की गुजरी मालगाड़ी ट्रायल। ठीक है, आप पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं इसमें वीडियो बताता हूँ, आप देखिए। और मैंने इसलिए 2 पार्टों में आता कि आपको आसानी से दिखाई दे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। देखिए, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये यूएसजी बोल सकते हैं, और क्या है, रेल परियोजना है ये। ठीक है, ये देखिए, ये बताया गया पहले इसमें। ठीक, रेल लिंक परियोजना मतलब यहाँ पे उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला की घाटियों तक, वहां तक ये क्या रेल को लिंक करेंगे, ये परियोजना बनी हुई है। बुधवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। इस परियोजना के पूरा होने में शेष बचे कटरा से रियासी, मतलब पूरा हो चुका है। अब क्या जो बचा हुआ था कि कटरा से रियासी के रेल खंड के बीच 14 किलोमीटर के हिस्से में पहले इंजन, फिर बजरी से भरी 32, पहले इंजन को भेजा गया, फिर बजरी से भरी 32 डिब्बों वाली मालगाड़ी का ट्रायल सफल रहा। मतलब 2 चीजें, पहले इंजन को भेजा ताकि समस्या ना हो, अगर कोई दिक्कत भी हो तो इंजन पे ही बात बीते। पर जब इंजन का रेल परीक्षण सफल हो गया, उसके बाद 32 डिब्बों की मालगाड़ी जिसमें बजरी भरी हुई थी उसको भेजा गया। ठीक है, इसी हिस्से में बने देश के पहले रेलवे केबल स्टे ब्रिज से भी दोनों गुजरे। मतलब पहला केबल स्टे, दशकों से इस क्षण का साक्षी बने इंतजार कर रहे। देखिए, मैं बता रहा था, आसपास के लोग, गांव के लोग संख्या के रास्ते में पटरी के दोनों तरफ खड़े थे। लोगों ने भारत माता को जय घोष लगाया, इंजन का स्वागत किया। अनुमान है कि 26 जनवरी के आसपास पीएम मोदी जी नई दिल्ली से कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन की हरिजन दिखाएंगे। देखिए कितना हम इसे कहते हैं कि हाँ, आप कुछ काम कर रहे हो, दिखना चाहिए वो, और दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर आप बुराई करने पे आ जाओ तो बुराई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, आपका पूरा हक है करने का। कटरा रियासी रेलखंड के बीच मंगलवार को इलेक्ट्रिक पावर वैगन चलाकर पटरी के साथ ओवरहेड विद्युत उपकरणों की जांच की गई थी। बुधवार सुबह 11 बजे रेलवे ने गुब्बारे से सजा इंजन चलाकर पटरी की जांच की। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से कंकड़ व बजरी की लदी 32 कहां से चली, ये पूछ सकते हैं कहां से ट्रायल हुआ, तो माता वैष्णो देवी के उनके मंदिर से, कटरा से। ठीक है, कटरा से ठीक है, माता वैष्णो देवी की रेल कटरा से कहां तक, जो रियासी जो एरिया था वहां तक जाने का 32 लोगों की मालगाड़ी रियासी के लिए रवाना हुई। मालगाड़ी का वजन 3300 टन था, 3300 टन। महतपुर T1 से गुजरती मालगाड़ी, मतलब महतपुर T1 टनल 1 जिसे कहते हैं, टनल नंबर 33 है वो। इंजन और मालगाड़ी जब माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के नीचे बनी T1 टनल नंबर 33 से गुजरी तो वहां बहुत विशेषज्ञों, इंजीनियरों व रेलवे अग्रमियों ने
खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम किया तो खुशी तो होगी होगी। यही वह टनल है जिसे पूरा होने में करीब 20 वर्ष लग गए थे। देखिए इसका सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, पानी की जो पानी है रिसाव हो रहा था वो हो रहा था इसमें, तो पानी के दोनों तरफ बांट दिया गया, इसकी वजह से पानी अब नहीं आ रहा। इस टनल में होने वाला पानी का रिसाव सबसे बड़ी चुनौती था, जिसे अत्याधुनिक तकनीक से टनल के दोनों तरफ मोड़ दिया गया है, दोनों तरफ मोड़ दिया गया है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला इंजन किससे चला 20 से 30 किलोमीटर। शाम को इंजन और मालगाड़ी रेलखंड की जांच करते हुए रियासी पहुंचे, इंजन को वापस कटरा भेज दिया गया, जबकि मालगाड़ी अभी स्टेशन पे कुछ दिनों बाद उसे बाद में भेजा जाएगा। रास्ते में अंजी पुल, देखिए अंजी पुल पे केबल ब्रिज पर खड़ा कर लोड टेस्ट भी किया गया। अंजी पुल, इसे अंजी पुल ही कहा जाएगा, ठीक है, जो नाम आएगा इसका वो अंजी पुल आएगा। और क्या है, यहाँ पे पहले लोड को ट्रक जो है ब्रिज को जो खड़ा करके वहां पे लोड चेक किया गया, हाँ कि वहां खड़े रह के क्षमता झेल सकता है कि नहीं। कटरा से रियासी जाते समय इंजन को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया, या फिर कटरा की तरफ लौटते समय 30 किलोमीटर की, जाते वक्त 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आते वक्त 30 किलोमीटर, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। यही प्रिपरेशन में होता है, आप पहले पढ़ लेंगे, पहले अपना कवरअप कर लेंगे, तो आप जब रिवाइजन करेंगे तो रिवीजन में आपको बहुत टाइम मिलेगा, और बहुत टाइम मिलेगा तो आप ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप अच्छा आउटकम दे सकते हैं पेपर में जाके। इसलिए जाते वक्त 20 किलोमीटर, आते वक्त 30 किलोमीटर, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। यह है मौजूदा स्थिति। मौजूदा समय में कटरा तक ट्रेन चलती है, माता वैष्णो देवी जो धाम है वहां तक ट्रेन चलती है। कश्मीर से जम्मू संभाग के संगलदान तक भी रेल यात्रा जारी है, वहां से भी जारी है। संगलदान से रियासी रेलवे स्टेशन तक इसी वर्ष 16 और 20 जून को सफल ट्रायल हो चुका है। इसी हिस्से में कौड़ी बक्कल क्षेत्र में चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च पुल, देखिए रेलवे का आर्च पुल बना हुआ है ऐसे, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा है चिनाब नदी के ऊपर, ये याद रखिए। इसी हिस्से में कौड़ी बक्कल क्षेत्र में चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा, किस नदी पर, चिनाब नदी पे। आप देख रहे हैं चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलती है, किसकी वो क्या नाम है, सहायक नदी है, और कहाँ, और इनसे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, और ये कौन सबसे कहाँ पे बना है सबसे ऊंचा पुल, चिनाब नदी के ऊपर। कौन सा हिस्सा है, कौड़ी बक्कल क्षेत्र, ठीक है। रेलवे का आर्च पुल है, इसी के ऊपर से भी 8 डिब्बों की ट्रेन चलाने का सफल ट्रायल हुआ था। हालांकि इस हिस्से पर रेल यात्रा अभी शुरू नहीं हुआ है। रेलवे संचार आयुक्त सीआरएस का जनवरी के पहले हफ्ता में अंतिम निरीक्षण का कार्यक्रम है, उनकी झंडी मिलते ही रेल परियोजना पूरी हो जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए देश में पहला और सबके लिए केबल स्टे ब्रिज बना है, ठीक है, केबल स्टे ब्रिज बना है। और जब ये गए ना वहां से, तो वहां पे जो चिनाब नदी का बक्कल को क्षेत्र है, वहां पे नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आर्च पुल भी है वहां पे, ठीक है, चिनाब नदी पे, याद रखना है इस बात को। तो ये चीजें, दो चीजें हो गई है, एक तो ये पहला केबल स्टे ब्रिज हो गया, सबसे ऊंचा विश्व का आर्च ब्रिज, वो दोनों वही है जम्मू कश्मीर में। तो हमारे लिए एक करंट ही बन जाता है, हमारे लिए यही बन जाता है कि जानना चाहिए हमें, और एक देश के नागरिक होते हुए हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और देश के लिए क्या क्या फायदेमंद है, ठीक है। इससे बहुत कनेक्टिविटी हो जाएगी, इससे दूरी कम हो जाएगी, लोग आने जाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।